लेकिन मसीहत की दुनिया में अगर बात की जाए तो फिर ये क्या चीज है? ये मसीहा है, ये उनका लहू है। ये मासा को कहते हैं मैं दाखलता हूँ, तो दाखलता का ये रस है और ये रोटी है। और जो दोनों चीजें हैं वो आपको कहाँ मिलेगा? पहला कुरिन्थियों 11:23, जो कि नॉर्मली सारे लोग ज्यादातर चर्च में पढ़ते हैं। तो लिखा है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिसके पास पहुंची उसका नाम है पौलुस, और जहां तक पहुंचाई है उसका नाम है कलीसिया, जो कि पहली सदी से लेकर के आज तक जो हम बाइबल पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, ये बात तब की है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का वो पर्व मना रहे थे। और जो कि वो फसह कि जिस समय यहूदा इस्करियोती भी बैठा हुआ था, और यीशु कहते हैं जो मैं टुकड़ा डुबो करके दूंगा, जिसको दूंगा वही मुझे पकड़ पाएगा। तो ये उस समय की बात है जबकि पौलुस वहाँ नहीं था। तो पौलुस नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पौलुस को बातें समझाई। लिखा है और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया। ये उस समय के चेलों के लिए था। लिखा है कि आगे का इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ही किया। जब अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी तो वो एक वाचा थी, ठीक, लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह ने वाचा बांधी तो वो वाचा क्या हो गई? पुरानी। फिर यीशु मसीह के द्वारा चेलों को मिली नई वाचा। हम जो इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हम सब ये घोषित करते हैं कि हम नई वाचा के लोग हैं। और जब नई वाचा के लोग हैं तो हमको ये मसीहा जिन्होंने ये प्रमाणित किया कि ये मेरा बदन है, मेरा लहू है, और जब ये चीज वो बोल रहे थे उसके बाद उनको कहाँ पर रखा गया? क्रूस पर चढ़ाया गया। उससे पहले वो जीवित थे। फिर आगे लिखा है पहला कुरिन्थियों 11:26, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। सुसमाचार। अच्छा, खुशखबरी क्या होती है? कि आपके घर में बच्चा आया है, या खुशखबरी ये है कि आपके घर में कोई मर गया है, बच्चा आया है। किसी के आने की खुशी होती है। कोई मर जाता है तो लोग क्या करते हैं? गम मातम मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है? मृत्यु का जब तक वह ना आए प्रचार। क्योंकि मनुष्यों में जो मौत आती है वो मातम के लिए है, लेकिन मसीहा की जो मौत थी वो हमारे छुटकारे के लिए है। तो इस वजह से हम जो प्रचार करते हैं यीशु की मौत का प्रचार करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में हमारे जो ईसाई समाज के लोग हैं यीशु के जन्म का प्रचार करते हैं। झूमो, नाचो, और झूमते नाचे ऐसे हैं कि जो नाच नहीं पाते हैं और झूम नहीं पाते हैं वो विस्की ब्रांडी का सहारा लेकर के झूमते नाचते हैं। लेकिन जो नॉर्मली नाच लेते हैं वो म्यूजिक का सहारा ले लेते हैं। फिर म्यूजिक कौन सा होता है जहाँ नाचते झूमते हैं? कोई संसारिक। जाहिर सी बात है पिक्चरों के गानों पर ही झूमते नाचते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे शर्म आती है तो दारू भी और सिगरेट और जाने क्या क्या जो नशा रहता है उससे झूमते नाचते हैं। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करने के लिए कहा था, नाचने गाने के लिए नहीं कहा था। और जब आप, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रभु भोज खाते हैं और यीशु के बदन में, यीशु के लहू में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। लेकिन अगर आप लहू और बदन में चीज़ है पहचान रहे हैं या उसके अपराधी हो रहे हैं। लिखा है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए तो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इस संसार में खून, चोरी, बलात्कार और तरह तरह के क्राइम कर लो, यीशु माफ कर देंगे। लेकिन जब यीशु के लहू के आप अपराधी ठहरोगे फिर क्या वो माफ कर पाएंगे? नहीं। तो इस दुनिया में जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं उनको माफ़ी की क्या परमेश्वर ने क्या कर रखी है? एक उनको उम्मीद दे रखी है।
लेकिन जिनको माफ कर देता है उसके बाद फिर वो परमेश्वर के देह के, परमेश्वर के लोगों के अगर अपराधी हैं, क्या उसके बाद उनको माफी मिलेगी? नहीं। आप दुनिया संसार के गुनाहों को करने के बाद आपके पास एक मौका है, लेकिन जब उस मौके में आप आ जाते हो, यीशु मसीह में नई वाचा के लोग बन जाते हो और प्रभु बोझ लेना शुरू कर देते हो, उसके बाद भी आप अपराधी बन सकते हो। कैसे? आप अनुचित रीति से प्रभु की रोटी और उसके कटोरे में से पीते हो। तो अनुचित रीति या प्रभु को पहचानना है कि उसकी मौत का क्या कारण है, पहचानना है। क्योंकि दो तरीके की रीतियां चल रही हैं समाज में। ईसाइयों को सिखाया जा रहा है किस रीति से तुमको शामिल होना है। देखो, जब आता है ग्रीन संडे तो ग्रीन कपड़े पहन लो, जब आता है गुड फ्राइडे तो वाइट कपड़े पहन लो, फिर कोई काले, जो भी मर जाए तो काले पहन लो, शादी हो तो सफ़ेद पहन लो। तरह तरह के रंगीन तरीके के कपड़ों का एक चलन चल गया। ये क्या है? रीति। लेकिन अपराधी तो आप तब ठहरोगे जब अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाते हो और उसके कटोरे में से पीते हो। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, अपने आप को जांच ले कि कहीं हम अनुचित रीति से परमेश्वर के भोज में शामिल नहीं रखा और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। ये खाना और पीना इंसान को मजाक की बात लगती है। अगर आपको इसमें खाने पीने में अगर इंसान कहेगा कि अच्छा अगर ये खतरनाक बात है, बहुत से लोग कह सकते हैं कि अच्छा अगर ये खतरनाक बात है तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे। जब शामिल नहीं होंगे तो अपराधी नहीं होंगे। तो समस्या ये, जब आप शामिल नहीं होते हो तो संसारिक रीति से जो आपने गलतियां गुनाह पाप किए हैं वो तो माफ हुए नहीं, आप अपराधी तो हो। तो फिर मैं क्या करूं? मैं उनको छोड़ करके और माफी मांग लूं तो मेरा अपराध खत्म। लेकिन जब मसीह की देह को ना पहचानूं तो मेरा अपराध फिर बढ़ जाता है। तो फिर इस अपराध से बचने के लिए मुझे क्या करना है? समस्या तो सारी ये है, लिखा है क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। समस्या क्या है? पहचानने की है। संसार में थे तो अपराधी, प्रभु में आ गए तो अपराधी। अब इस अपराध से बचने के लिए सबसे अच्छा काम है पहचान। जब आप पहचान जाओगे तो आप अपराधी नहीं होगे।